आज की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे 2 जून 2025 की सबसे बड़ी अपडेट, जहां पर 2020 को रिपीट करने जा रहे हैं चिराग पासवान। बताएंगे कैसे मोदी के मंत्री पद से देने वाले हैं इस्तीफा। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी ने ही बीजेपी को हाईकोर्ट में घसीट लिया है। दोस्तों बताएंगे कौन से मामले को लेकर है ये नई जानकारी, और इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक और नया विवाद हुआ है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। और अमित शाह जैसे ही पहुंचे थे बंगाल, वैसे ही बीजेपी के बड़े नेता हो गए सभा से गायब। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार के अंदर अगर मौसम वैज्ञानिक पलटे हैं तो जरूर नतीजे पलटेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बुरी तरीके से हराने वाले चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार को घुटने पर लाने वाले चिराग पासवान फिर से एक्टिव हो गए हैं। दोस्तों अचानक से खबर सामने आती है कि चिराग पासवान की पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर यह ऐलान कर दिया है, प्रस्ताव पारित करते हुए कह दिया है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं बल्कि अब बिहार के विधानसभा चुनाव में एक्टिव होंगे। दोस्तों यानी इनडायरेक्ट तरीके से बताया गया है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान के द्वारा यह ऐलान करना कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका मतलब मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर, सांसद से इस्तीफा देकर बिहार चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों यानी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, इसका मतलब अपनी पार्टी को 50+ सीटों पर भी चुनाव लड़वाना चाहते हैं। दोस्तों एलजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से एक बयान जारी किया गया है। दोस्तों यानी पार्टी का स्टैंड क्लियर करते हुए कहा गया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार के केंद्रित होगी, उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार की ओर उनका संकल्प है। यह तभी संभव होगा जब खुद बिहार में रहकर वो नेतृत्व करेंगे। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया तो हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग पासवान जी को बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसहमति से प्रस्ताव पास हुआ कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों इसी के साथ में कार्यकर्ताओं की भावना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि हम लोग चाहते थे कि उनको आरक्षित नहीं बल्कि अनारक्षित सीट, सामान्य सीट से मैदान में उतरना चाहिए, रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको एक दायरे में एक वर्ग के नेता के तौर पर समेटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि वो पूरे बिहार के नेता है, जिससे एक अच्छा संदेश जाएगा अगर वो सामान्य सीट पर चुनाव लड़ते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों चिराग पासवान लग रहा है कि 2020 को रिपीट करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था और उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरीके से समेट दिया था। दोस्तों ऐसे में इस बार वो चुनाव लड़वा नहीं रहे बल्कि खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब विधानसभा में जबरदस्त तरीके का एक समीकरण बनता दिखाई देगा दोस्तों। और चिराग पासवान खुद अपने नेतृत्व में चुनाव लड़वाएंगे पार्टी को, तो इसका मतलब कम से कम 50+ सीटों की डिमांड करेंगे और तब होगा जोरदार तरीके का घमासान। और कहीं ना कहीं संकेत तो मिल ही गए हैं दोस्तों। नीतीश कुमार तमाम कोशिश कर रहे थे कि चिराग को रोका जाए, लेकिन पासवान अब रुकने को तैयार नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं मैसेज मिल चुका है, पता चल चुका है कि किस और हवा बह रही है, किस और मौसम बदल रहा है, आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा चिराग पासवान जी के बारे में। और एक और बड़ी खबर आई है कि 8 जून को उन्होंने एक बड़ी सभा का ऐलान किया है दोस्तों, नव संकल्प महासभा। ये 8 जून 2025 को उन्होंने रमना मैदान आरा के अंदर सभा बुलाई है दोस्तों। बदलते बिहार के समीकरण के बीच में 8 जून को चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर ने नव संकल्प महासभा का आयोजन किया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम का प्रभार डॉक्टर अभिषेक सिंह को दिया गया है, जो चिराग पासवान के काफी करीबी है। यानी हो सकता है शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से यहां से क्लियर कट मैसेज भेजा जाए कि बिहार में अब हवा बदल चुकी है और नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। वहीं पर मऊ से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के सहयोगी सुभाषपा के नेता अब्बास अंसारी की सदस्यता को यानी विधायकी को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। खबर यह है कि यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रविवार को अधिसूचना जारी करते हुए एनडीए गठबंधन के विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता को रद्द कर दिया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि सुभाषपा पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अब अपनी राय स्पष्ट कर दी है दोस्तों। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया गया है दोस्तों, यानी अपनी ही सरकार के फैसले को चुनौती दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन विधानसभा को कंट्रोल करती है और विधानसभा के सारे फैसले बीजेपी और एनडीए गठबंधन सरकार के माने जाते हैं दोस्तों। ऐसे में सुभाषपा पार्टी के द्वारा इस फैसले को चुनौती देने के लिए जो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, इसका मतलब बीजेपी के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की हो रही है जबरदस्त तरीके की वापसी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी का एक कार्यक्रम लगाया गया है दोस्तों। 3 जून को राहुल गांधी 10 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद राहुल गांधी 11 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक करने वाले हैं दोस्तों। 5 घंटे की यह बैठक होगी और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से और जो नेता है उनसे बातचीत की जाएगी दोस्तों। जितनी भी गुटबाजी पार्टी के अंदर चल रही है और जिस तरीके से संगठन को कमजोर करने वाले कुछ लोग हैं, उन सबको क्लियर कट मैसेज राहुल गांधी यहां से देंगे। कुल मिलाकर 5 घंटे उन्होंने भोपाल के संगठन को ठीक करने के लिए अलग से निकाला है, अच्छी बात है। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि समय आ चुका है हर उस राज्य के अंदर राहुल गांधी खुद से संगठन का विस्तार करे, खुद से संगठन का नेतृत्व करे। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से मिल गया एक ऐसा व्यक्ति जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के साथ साथ उसके बैकग्राउंड को लेकर डिटेल में जानकारी दी जा रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी किसी सभा के लिए गए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करता हुआ यह बीजेपी
बीजेपी का नेता नजर आ रहा है दोस्तों, जिसका नाम संदीप ठाकुर बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से इसके लिंक बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर मिनिमम 27 मुकदमे दर्ज है दोस्तों, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर 27 मुकदमे दर्ज है वो प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी उसका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखेगा। वरिष्ठ पत्रकार की ओर से यह बड़ा खुलासा किया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर खराब कानून व्यवस्था का कारण यही है कि जितने भी बीजेपी से जुड़े हुए इस तरीके के लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और विपक्ष से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। दो शब्द जरूर लिखेगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे अमित शाह। उनको लग रहा था कि बंगाल में जाकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता खुश हो जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था दोस्तों। कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस और बीजेपी के पुराने नेता दिलीप घोष मौजूद नहीं थे दोस्तों। दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनका आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है और हमेशा पार्टी को प्राथमिकता देते हैं दोस्तों। उन्हीं के नेतृत्व में जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर 12 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। लेकिन आज बीजेपी बुरी स्थिति में है। पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारे चुनाव यहां तक कि हार गए दोस्तों। ऐसे में हाल फिलहाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ दिखाई देना, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 तारीख को हुए कार्यक्रम में नहीं आना और अब अमित शाह के द्वारा किए गए बीते दिन के कार्यक्रम में नहीं आना, इससे पता चलता है कि दिलीप घोष कहीं ना कहीं बीजेपी के नाराज नेताओं के सबसे बड़े लीडर है दोस्तों। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में क्लियर कट मैसेज चला गया है कि बीजेपी अब पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। संघर्ष वाले कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया जा रहा, बल्कि दूसरी पार्टी से ला कर लोगों को नेता बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये बहुत नेगेटिव गया है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दोस्तों। और इसीलिए पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता अचानक से शांत हो गए हैं। जिनमें पहले जोश हुआ करता था अब वो एकदम से शांत हो गए। उनको पता है कि कुछ होना जुना है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने बंगाल में बनवा भी दी तो बीजेपी दूसरी पार्टी से उठा उठाकर लोगों को बड़े बड़े पदों पर भेज देगी और बीजेपी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है उनको कुछ नहीं मिलेगा। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्म प्रशंसा बंद करने और चुनाव से खुद को अलग करने को कहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक भाषणों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आत्म प्रशंसा करना उनको बंद करना चाहिए। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के सभी बयानों पर प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा इतना अनुरोध है कि आप सत्ता में बैठे हुए लोग हो, कभी कभी अपना मुंह बंद रखा करो और आत्म प्रशंसा करना बंद करो, चुनाव प्रचार से दूर रहो। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, इस बयान की एक बात तो समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कुछ को लोग कोशिश कर रहे हैं उसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा है। दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं पर राहुल गांधी के 3 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक है वो 3 तारीख को मध्य प्रदेश जाएंगे और 4 तारीख को चंडीगढ़ में उनकी सभा है दोस्तों। और उसके बाद 6 तारीख को राहुल गांधी बिहार के राजगीर में मौजूद रहेंगे, नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। ऐसे में दोस्तों चंडीगढ़ में राहुल गांधी के आने से पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ पहुंचकर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाना बीके हरिप्रसाद के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है दोस्तों। उनको कांग्रेस का प्रभार सौंपने से पहले सिर्फ एक ही टास्क दिया गया कि वो राज्य में कांग्रेस का संगठन बनाने के लिए जोरदार तरीके से प्रयास करे दोस्तों। कुल मिलाकर यह मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर गुटबाजी को खत्म करना चाहती है दोस्तों। कांग्रेस के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा से इतर कांग्रेस पार्टी कुछ बड़े नेताओं की ओर देख रही है दोस्तों। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के दौरे के बाद प्रदेश में कोई बड़ा नेता मिलेगा और हरियाणा में अब भूपिंदर हुड्डा के आगे कांग्रेस पार्टी देखने लगी है। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए गए बयान को लेकर अब भूचाल आ गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि सिंगापुर में ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बयान दिया है जो काफी गंभीर है। इस पर राजनीतिक चर्चा भी जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सैन्य अधिकारी के खुलासे से पहले देश के भीतर रक्षा मंत्री को राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी। कुल मिलाकर दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से मांग कर रही है उसी मांग को वापस से रिपीट किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए, उसमें सरकार को इस बारे में डिटेल में जानकारी देनी चाहिए दोस्तों। यानी सीडीएस के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे बयान से पहले पार्लियामेंट के अंदर लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए थी। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया जो इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे दोस्तों, कई बार उलझुल बयान देते रहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने जिम का एक फोटो डालते हुए रेडी टू कॉन्कर लिखा, यानी जीतने के लिए तैयार। इस पर जवाब देते हुए राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व नेता प्रशांत कनौजिया ने निशाना साधते हुए कहा कि भला हो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का, जिन्होंने इसके बाप को राज्यसभा भेज दिया, वरना ये आजादपुर मंडी में बोरा उठा रहे होते। कुल मिलाकर दोस्तों गौरव भाटिया पर निशाना साधते हुए बातें बोली गई है। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में रहकर गौरव भाटिया को बड़ा पोस्ट दिया गया था और गौरव भाटिया को कोई भी जो जानता था वो समाजवादी पार्टी की वजह से जानता था दोस्तों। लेकिन इसके बाद अचानक से पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाते हैं। दो शब्द इनके बारे में जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के लुधियाना में 19 जून को वोट डाले जाने वाले हैं। उससे पहले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है दोस्तों। अलग अलग पार्टियों में कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। इस बीच पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के धड़े को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार कमलजीत सिंह कड़वाल उनके बैंस भाइयों के साथ सियासत में पुराना मनमुटाव चल रहा है।
ऐसे में कांग्रेस पार्टी में उन्होंने वापसी कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और जलंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कमलजीत कड़वाल को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। दोस्तों, कमलजीत कड़वाल और बैस कभी शिरोमणि अकाली दल में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आपसी मतभेद के कारण इनके रिश्ते में काफी खटास आ गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कमलजीत सिंह कड़वाल 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके बाद लगभग 6 महीने पहले वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस में आ गए हैं। दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी में भी दो आपसी विरोधी एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को इन दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर ये लोग कहीं ना कहीं पार्टी में आपसी लड़ाई लेकर आएंगे तो इससे कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होगा। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों, क्योंकि ये बात तो तय है कि पंजाब के इलेक्शन के अंदर केवल 2 ही पार्टी बची है, एक आम आदमी पार्टी, दूसरी कांग्रेस पार्टी, जिनके बीच में ये मुकाबला होगा। और शिरोमणि अकाली दल को तो अब ज्यादा लोग पंजाब में कोई पावर मानते ही नहीं है। दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखेगा इस तरीके के बड़े नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर। वहीं पर एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आई है, जहां पर बीरभूम जिले के अंदर तृणमूल कांग्रेस के हैवीवेट नेता अनुव्रत मंडल पर पार्टी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पार्टी ने उनके सहयोगी छात्र नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तृणमूल कांग्रेस ने बीरभूम जिला के तृणमूल कांग्रेस के छात्र संघ के अध्यक्ष विक्रमजीत साव ने अनुव्रत मंडल का समर्थन किया था। दोस्तों, और फोन पर एक पुलिस अधिकारी से अभद्रता की गई थी। इसके बाद मामला काफी तूल पकड़ रहा था, फिर जाकर यह कार्रवाई की गई है। उम्मीद है कि तृणमूल कांग्रेस इसी तरीके से कार्रवाई करेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका ना मिले कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और तृणमूल कांग्रेस के लोग पुलिस वालों को ही धमकी देते हैं। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जरूरी है कि बड़े एक्शन लिए जाए और तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं ये एक्शन लेकर मैसेज क्लियर भेज रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर की पुलिस प्रशासन के खिलाफ की गई कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र का कितना बुरा हाल है। दोस्तों, एक खबर सामने आई है जिससे पता चला है कि महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए गठबंधन के द्वारा जो महिलाओं को लाडली बहन योजना देने का वादा किया गया था, उस लाडली बहन योजना में अब तक महाराष्ट्र की सरकार ने लगभग 2200 महाराष्ट्र सरकार में काम करने वाले सरकारी लोगों के खाते पाए हैं। दोस्तों, यानी सरकारी लोग जो इनएलिजिबल होते हैं, यानी उनकी योग्यता नहीं होती इस स्कीम में एनरोल कराने की, इसके बावजूद दोस्तों इन्होंने जमकर पैसे लूटे हैं। यानी अभी तक तो केवल 2200 लोग पकड़े गए हैं दोस्तों जो सरकारी अधिकारी हैं। अब तो सोचिए कितने और लोग इसमें होंगे इन्वॉल्व। कुल मिलाकर लड़की बहन योजना लागू करने के बावजूद इसमें इतने बड़े स्तर पर लीकेज है दोस्तों कि पैसा कहां जा रहा है इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। एक तरीके से करप्शन में ज्यादातर पैसा चला जाता है और गरीब महिलाओं तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर एक बड़ी नाराजगी है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी योजना लागू करने से पहले उसमें सारे लीकेज बंद होने चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो और जिन लोगों तक ये योजना पहुंचनी है उन्हीं तक पहुंचे, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, के साथ पार्टी से निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव की ओर से एक और बड़ा बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव जो बिहार के पूर्व मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिश में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो लेकिन खुद कृष्ण को नहीं ले सकते। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन्होंने अपना भाई बताते हुए उनको अर्जुन बताते हुए स्पष्ट कर दिया कि वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के साथ में खड़े हैं। दोस्तों, और पार्टी में कुछ नेता है जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ काम करते हैं, केवल उन्हीं पर उन्होंने निशाना साधा। हालांकि नाम नहीं बताया कि कौन कौन से वो नेता है, लेकिन ये बात तय है कि तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव मजबूती के साथ खड़े हैं दोस्तों। यानी जो लोग सोच रहे थे कि लालू यादव जी के परिवार के अंदर अलग अलग तरीके की गुटबाजी शुरू हो जाएगी, ये बात एकदम गलत है दोस्तों। और उन लोगों के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आती है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता एक जिम में पहुंचते हैं दोस्तों, और वहां पर पुलिस वाले को साथ में लेकर जाते हुए जिम के मालिक को धमकी देते हुए कहते हैं कि जो जिम संचालक है वो इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी मुस्लिम ट्रेनिंग देने वाला यहाँ पर ना हो, ना ही वो ट्रेनिंग देने वाला हो, ना ही ट्रेनिंग लेने के लिए इस जिम के अंदर आए। यानी किसी मुस्लिम व्यक्ति को यहाँ पर एंट्री ना मिले, इस जिम के अंदर एंट्री ना मिले। अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, पुलिस वाले भी उसके साथ में मौजूद हैं, तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कहते हैं कि सोचिए ये महोदय खुलेआम वर्दी पहनकर संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं। यानी भाजपा के नेता के सुर में सुर मिला रहा है यहाँ पर पुलिस अधिकारी। दोस्तों, भाजपा शासित मध्य प्रदेश के मंत्री हो या संतरी हो, सब में होड़ लगी है इस तरीके की बयानबाजी करने की और इस तरीके से मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने की। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। 2 शब्द जरूर लिखेगा। और अगर आप भी मानते हैं कि इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता और इसीलिए दूसरे के बिजनेस में जाकर इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कोई व्यक्ति बिजनेस चला रहा होता है तो अपने हिसाब से चलाता है, धर्म जाति के नाम पर नहीं बल्कि प्रॉफिट लॉस के आधार पर चलाता है। ऐसे में ये कौन व्यक्ति होते हैं जो आकर एक बिजनेसमैन को बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे बिजनेस करना है, किन लोगों से बिजनेस नहीं करना है। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों, इन लोगों को किसने अधिकार दिया इस तरीके की चीजें करने और एक बिजनेसमैन को धमकी देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इसके साथ में नागालैंड के अंदर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को तब तगड़ा झटका लगा जब एनसीपी के 7 विधायकों ने एनडीपीपी पार्टी ज्वाइन कर ली दोस्तों। इन सभी विधायकों ने अपना समर्थन मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को उनकी पार्टी को दे दिया, एनडीपीपी को दे दिया, जिसके कारण अब एनसीपी बुरी तरीके से सवालों के घेरे में है दोस्तों। अजीत पवार सवालों के घेरे में है, तो अब एनसीपी विधायकों ने एनडीपीपी में शामिल होने को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए बताते हैं कि अजीत पवार ने कि उनके विधायकों को उनके क्षेत्र में काम नहीं करने दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि 2 महीने
पहले इन 7 विधायकों से मुलाकात हुई थी। इस दौरान विधायकों ने बताया कि हमें कोई काम नहीं करने दिया जा रहा, हमें परेशान किया जा रहा है, इसलिए हम पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर एनसीपी के नेता अजित पवार के पास अब कोई दूसरा बहाना तो है नहीं, वो ये बता नहीं सकते कि उनका नेतृत्व इन विधायकों को पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने खुद का रास्ता चुना और एनडीपीपी में जाकर शामिल हो गए। तो वो कह रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जाता, विधायकों को काम नहीं करने दिया जाता। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों कि आपको इसमें कोई दूर दूर तक लॉजिक नजर आता है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने को लेकर चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मणिकांत नरेंद्र जो कुलबुर्गी जिले के हैं, उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। दोस्तों कुलबुर्गी जिले में सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर चिंताएं हमेशा रहती है और ऐसे में राठौड़ ने लंबानी भाषण में भड़काऊ टिप्पणी करते हुए समाज के लोगों के बीच में विद्वेष फैलाने की कोशिश की है। दोस्तों कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय को पूर्ण विनाश करने का आह्वान करते हुए 8 दिनों के भीतर लव जिहाद के आरोपियों को मार डालने का आग्रह किया गया है। बीजेपी के नेता ने कुलबुर्गी के अंदर पुलिस वालों से कहा कि आप लोग रुक जाओ, हम लोग 15 मिनट में नरसंहार कर देंगे मुस्लिम समाज के लोगों का। यानी दोस्तों खुलेआम नरसंहार की धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दी है, कर्नाटका में दी है। ऐसे में अब इस पर कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों उम्मीद है कि इसे गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाएगा, क्योंकि इसी तरीके का बयान देने वाले लोगों के खिलाफ अभी भी कार्रवाइयां चल रही है। तो बीजेपी के नेता के खिलाफ भी उसी तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इनके पास राजनीति करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो इस तरीके से समाज में आपसी विद्वेष पैदा करके 2 समाज के लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप लोग लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पीएमसीएच पहुंचकर जोर जोर से रोने लगे मनीष कश्यप। मंगल पांडे को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए दोस्तों यूट्यूबर और बीजेपी के नेता मनीष कश्यप अस्पताल की बदहाली व्यवस्था को लेकर जब पहुंचे थे तो वहां पर स्थिति को देखकर उन्होंने कहा कि पीएमसीएच में मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, और इसके बाद और भी बातें बोल रहे थे दोस्तों, लेकिन जोर जोर से रो रहे थे। रोज कई लोगों की मौत यहां पर हो रही है, बुरी हालत में पीएमसीएच है। इस तरीके से जनता को लेकर अपनी संवेदना दिखाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं मनीष कश्यप, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के चांसेस खत्म हो चुके हैं। तो अब उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोष नजर आ रहा है। इससे पहले बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाना तो दूर की बात दोस्तों, एकदम बीजेपी के समर्थन में आकर खड़े हो गए थे। जब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही थी, तब हर दूसरे तीसरे दिन कई सारे वीडियो अपलोड होते थे, लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है तब कोई पोल खोलती हुई वीडियो सामने नहीं आती है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपने आप को राजनीति में फिट करने के लिए बीजेपी में टिकट के लिए ये पूरा काम कर रहे थे, और तेजस्वी यादव की सरकार गिराने में इनका एक बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में विपक्ष के लोग तो इनको सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी की नेत्री के पुत्र के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, तो अब भाजपा के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक के बाद एक 100 से ज्यादा लगातार वीडियो वायरल हुए थे दोस्तों, उसके बाद से ये पूरा डेवलपमेंट है। समाजवादी पार्टी ने अटैक कर रही है और बीजेपी के लोग अपने आप को इस पूरे कांड से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि कई सारे मामले इस बीच में सामने आ चुके हैं, जहां पर भाजपा के नेता अश्लील हरकतों में शामिल नजर आए हैं दोस्तों। एक ने तो पूरी लिमिट ही पार कर दी। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चिराग पासवान को कुछ लोग बांध कर रखना चाहते हैं। जीजा अरुण भारती ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा है दोस्तों। अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा है, जिन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ने हर मंच से कहा है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार के हर गली मोहल्ले और गांव में चिराग पासवान सबसे ज्यादा आकर्षक व्यक्ति है। इसके बावजूद उनके नेतृत्व को समेटने की कोशिश की जाती है, कुछ समाज के बीच तक रखने की कोशिश की जाती है, उनको कमजोर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग में विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर नियुक्तियां की गई है। कई सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। राहुल गांधी के दौरे से पहले ये कई सारी नियुक्तियां हैं, जिसमें अलग अलग असेंबली क्षेत्र के अंदर अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई है। रघुवीर यादव को चब्बलगढ़ के अंदर जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से रेवा में रवि तिवारी को मौका दिया गया है। ये सारे के सारे लोग कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया उस क्षेत्र के अंदर हैंडल करेंगे दोस्तों, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके हिसाब से इन नेताओं की नियुक्ति की गई है। एक तरीके से डिसेंट्रलाइज पावर किया जा रहा है और सोशल मीडिया अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से फोकस कर रही है दोस्तों, और सब कुछ एकदम प्लानिंग के साथ में चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने मध्य प्रदेश के संगठन को एक बार फिर से ऊपर लाकर रहेगी दोस्तों। और राहुल गांधी गुटबाजी खत्म करने के लिए खुद आ ही रहे हैं। 5 घंटे तो बैठक होने वाली है, सब कुछ एकदम सॉल्व हो जाएगा। और बिहार में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आकर परिवारवाद के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक आयोग का गठन किया है, अनुसूचित जाति आयोग दोस्तों। इसमें चिराग पासवान के बहनोई रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद मृणाल पासवान को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है, और जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। कुल मिलाकर दोनों परिवार के लोगों को ये पोजीशन दिए गए हैं, यानी एकदम परिवारवाद चल रहा है दोस्तों। एक अलग से आयोग बनाया गया था परिवारवादी लोगों को सेट करने के लिए। इसी से पता चलता है कि आराम से एनडीए गठबंधन में परिवारवाद बिहार में चल रहा है दोस्तों, लेकिन इनको केवल एक ही तरीके का परिवारवाद नजर आता है, वो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का। 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड के बारे में जो परिवारवाद को लेकर है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, आप देख रहे थे अपना चैनल जय हिंद जवाहर। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।